दोस्त, एवरी टाइम यू मास्टरबेट, आप जितनी बार हिलाते हो आपकी सेल्फ इमेज बहुत लो होती चली जाती है। आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट और जो सेल्फ वर्थ है ना, आप ही की नजर में वो चीज डूबती चली जाती है। क्योंकि आप जब भी मास्टरबेट करते हो, आप देखो, आपको बस ऑर्गेज्म के टाइम पे खुशी फील होगी। अदरवाइज आपने नोटिस किया होगा कि जैसे ही आपका मास्टरबेशन खत्म होता है, आप बहुत ज्यादा लोनली फील करने लगते हो। और कई लोग तो मास्टरबेट करने के बाद तुरंत डिप्रेस्ड हो जाते हैं। कहना मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ कि आप जितनी बार मास्टरबेट करते हो, आपको उतनी बार एक लड़की की एब्सेंस फील होती है। आपके अंदर से एक डेस्परेशन आता है कि भाई काश इस समय मेरे पास एक लड़की होती। दोस्त, ये जो पर्टिकुलर थॉट है ना, जो हमारे ब्रेन में आता है मास्टरबेट करते वक्त, ये थॉट हमें बहुत ज्यादा डेस्परेट बनाता है। और हम जितनी बार मास्टरबेट करते हैं, हमें उतनी ही बार फील होता है कि काश मेरे पास एक लड़की होती। तो ये जब थॉट आपके ब्रेन में कई बार आना शुरू हो जाता है ना, काश मेरे पास लड़की होती, काश मेरे पास लड़की होती, क्योंकि आप जब भी हिला रहे हैं ये थॉट आपके ब्रेन में आ ही रहा है। तो दोस्त, ये थॉट एक टाइम पे इतना ज्यादा डोमिनेंट हो जाता है और ये आपके दिमाग को पूरी तरह से घेर लेता है। इसकी वजह से आप इतने ज्यादा डेस्परेट हो जाते हो कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके बोलने का तरीका, आपके चलने के तरीके, इन सब से आपका डेस्परेशन टपकता है। और जब एक सही टाइम आता है आपको, जहां पे किसी लड़की से आप बात करके उसके साथ एक रिलेशनशिप में आ सकते हो, आप उससे ठीक से बात भी नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपने अपनी सेल्फ एस्टीम की तो वैसे भी मां चोद दी है। आपने अपनी खुद की इज्जत का अपने ही नजरों में अपने सामने बार बार मर्डर किया है। दोस्त, ये चीज इतनी ज्यादा मैटर करती है कि कई बार लड़कों को मास्टरबेट करते हुए ये फीलिंग तक आ जाती है कि क्या मैं इतना वर्थलेस हूं कि मैं एक लड़की को भी नहीं पटा सकता। और जब आपके ब्रेन को कंटिन्यूअसली यही मैसेज मिलता रहता है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मैं वर्थलेस हूं, एक लड़की भी नहीं पटा सकता हूं, दोस्त, ये चीज भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाती है। ये आपके कॉन्फिडेंस को रौंद देती है पूरी तरीके से। और जब बारी आती है एक असली की लड़की से बात करने की, तो आप ऑटोमेटिकली ऐसा सोचने लगते हैं कि भाई ये मुझसे नहीं पटने वाली है। यही चीज आपका कॉन्फिडेंस गिराती चली जाती है। टाइम बाय टाइम, धीरे धीरे आपके अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं रह जाती है, यहां तक कि आप किसी लड़की को आंखों में आंखें डाल के बात भी नहीं कर पाते। उसके बाद मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा मेरे प्यारे भाई, इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। ये सब चीजें नेचर की वजह से होती हैं, क्योंकि नेचर ने हमें इस हिसाब से बनाया है कि हमें अपनी स्पीशीज को, हमें ज्यादा से ज्यादा बच्चे करने हैं। नेचर हमसे यही चाहता है कि हम लोग रिप्रोडक्शन में एंगेज्ड रहें, हम लोग बार बार सेक्स करें ताकि ह्यूमन रेस बढ़ती चली जाए। ये जो सेक्स की फोर्स होती है, ये जो अर्ज होती है ना, ये नेचर की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, जिसकी वजह से हम लोगों को कई बार सेक्सुअल अर्ज आती है। और जब बात आती है प्यूबर्टी की, तो हमारे हार्मोन्स इस तरह से कंटिन्यूअसली ऊपर नीचे उछल रहे होते हैं कि हम लोग पूरा टाइम हॉर्नी रहते हैं। तो ये आपकी गलती नहीं है कि आपका बार बार मास्टरबेट करने का मन होता है, ये एक्चुअली नेचर आपसे कराता है। बट गलती आपकी यहाँ पे तब हो जाती है जब आप उसे अपनी ओनली सोर्स ऑफ हैप्पीनेस बना लेते हो। सोर्स ऑफ हैप्पीनेस क्यों? क्योंकि जब भी हम लोग मास्टरबेट करते हैं, हमारा ब्रेन फील गुड हार्मोन्स को रिलीज करता है। और ये एग्जैक्टली वही हार्मोन्स होते हैं जो हम लोगों को दारू पी के, सिगरेट पी के, ड्रग्स करके जिस तरह से खुशी मिलती है ना, सेम उसी प्रकार की खुशी हमें मास्टरबेशन से मिलती है। तो दोस्त, अगर लोग सिगरेट, दारू, शराब, ड्रग्स, इन सब से एडिक्ट हो सकते हैं, तो मास्टरबेशन से एडिक्शन कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है, ये भी एक तरह का नशा ही है। तो आप इस बात को समझिए कि आप वहां पे अपनी सेक्स की भूख को नहीं मिटा रहे, आप अपनी खुशी की भूख को निपटा रहे हैं। अब सवाल आता है कि क्या रोज मास्टरबेट करना एक बुरी आदत है? मेरा इसका जवाब थोड़ा सा बीच में रहेगा। मैं इसको हाँ भी बोलूंगा और ना भी बोलूंगा। पहले आप सुन लीजिए कि मैं इसको नो क्यों बोलूंगा। कि दोस्त, जब आप रोज हिलाते हो, जब आप रोज मास्टरबेट करते हो, तो आपके ब्रेन में ऐसा हो सकता है कि पूरा दिन यही चीज चल रही हो कि कब मेरा घर खाली होगा, या कब मैं नहाने जाऊंगा, या कब सब लोग सो जाएंगे तो मैं फाइनली मास्टरबेट कर पाऊंगा। और ये जो भूख है ना आपको मास्टरबेशन की, ये हो सकता है कि आपको सुबह से लगनी शुरू हो जाए, जिसकी वजह से आप अपने पूरे दिन में जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पाते। अब मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्यों हाँ बोलूंगा कि इट इज ओके कि आप रोज मास्टरबेट करें।
दोस्त अगर आप बस करने के टाइम पे सोच रहे हैं देन इट इज ओके। अगर आप पूरे दिन में अपनी हर एक चीज को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई पे फोकस कर रहे हैं, अपनी बाकी की एक्टिविटीज, अपने पैशंस और हॉबीज को फॉलो कर रहे हैं, और फिर रात को आप थोड़ा सा टाइम मास्टरबेट करके अगर आप सो भी जाते हैं तो इट इज कंप्लीटली फाइन। इनफैक्ट स्टडीज में ऐसा पाया गया है कि जो लोग रोज हिलाते हैं दे आर एक्चुअली मोर हैप्पियर, और उनके जो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हैं विच इज आवर सेक्स हार्मोन वो बाकी के लोगों से ज्यादा हाई होता है। सो बेसिकली मास्टरबेशन एंड सेक्स कैन हेल्प यू फील गुड अबाउट योर लाइफ, इट कैन मेक यू हैप्पी, बट इस चीज का एक्सटेंशन, इस चीज को अगर आप बहुत ज्यादा करेंगे तो यह आपकी लाइफ के बहुत सारे सालों को रूइन कर सकता है। अब बात आती है कि कैसे आप लोग अपने आप को मास्टरबेशन के एडिक्शन से दूर कर सकते हो, और जब आप बाकी की चीजें अपने पूरे दिन में कर रहे हो तब कैसे आप अपने ब्रेन को पॉर्न और सेक्स से डाइवर्ट करके एक्चुअली उस काम में अपनी एनर्जी को लगा सकते हो। तो दोस्त उसके लिए मैं आपको सबसे पहले बोलूंगा अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करिए। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप करते हैं तो आपको एकदम से एक सेक्सुअल अर्ज जाग जाती है आपके अंदर, आपको एक मास्टरबेशन की इच्छा हो जाती है। तो उसका सबसे प्राइमरी सोर्स अगर मैं आज की डेट में बोलूं ना तो वो है इंस्टाग्राम। दोस्त आपको नहीं पता है कि आपकी ये जो सेक्सुअल अर्ज है, ये जो आपका डिप्रेशन है, ये जो आपका डेस्परेशन है, कितनी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज, कितनी सारी मॉडल्स और कितने सारे लोग, यहाँ तक कि लड़के भी इस चीज का फायदा उठा रहे हैं। आपके जोश को खत्म कर रहे हैं वो लोग अपनी इन इंस्टाग्राम की हरकतों से, जहां पे वो लोग आपका टाइम और आपकी एनर्जी को कंज्यूम करते हैं आपको अश्लील चीजें दिखा के। अब ये जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है ना, इसमें मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि आपकी ये जो मास्टरबेशन की एडिक्शन की जो तलब है उसको आप अपनी वीकनेस को आप अपनी स्ट्रेंथ कैसे बना सकते हो। तो जब भी आप हॉर्नी हो तो आप हिलाने के पहले अपने आप को इस चीज के बारे में बताओ कि यार मुझे मास्टरबेट करने के बाद डिप्रेशन फील होता है, इसीलिए मैं उस डिप्रेशन को अवॉइड करने के लिए मास्टरबेट नहीं करूंगा। आप अपने आप को मास्टरबेट करने से पहले ही गिल्टी फील करा दो। जब भी आपका मास्टरबेट करने का मन करे तो मैं बोलूंगा कि आप अपने ब्रेन में एक ऐसा थॉट लेके आओ कि यार मैं इतना बड़ा लूजर नहीं हूं, मैं इतना लोनली नहीं हूं कि मैं एक लड़की को इमेजिन करके मास्टरबेट करूंगा। इनफैक्ट मैं अपनी लाइफ में इतना हार्डवर्क करूंगा कि मैं जो चाहूं वो लड़की पा सकता हूं। और थोड़ी देर के लिए आपको बुरा लगेगा, आपको बहुत ज्यादा अर्ज होगी कि नहीं मैं कर ही लेता हूं, बट एक बार जब आपकी हॉर्नीनेस खत्म हो गई, जब आपकी अर्ज खत्म हो गई, जब आपकी इच्छा खत्म हो गई हिलाने की, तब आप ऑटोमेटिकली देखना आप इतना ज़्यादा हैप्पी फील करोगे। आपको फील होगा कि मैं एक विनर हूं, कि मैं अपनी सेक्सुअल और अपनी विल पावर से जीत सकता हूं। तो यहाँ पे जो आपकी वीकनेस है ना, आप उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर रहे हो, आप अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। और दोस्त आपकी विल पावर जितनी ज़्यादा ज़बरदस्त होगी ना, आप अपनी लाइफ में उतनी ज़्यादा आगे जा सकते हो। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, बट अगर आप यहाँ तक बने हो ना तो ऑल द बेस्ट टू यू। और अगर आप यहाँ तक आ गए तो मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है कि आप इन चीज़ों पर ज़रूर अमल करेंगे। तो मिलता हूँ मैं आप लोगों को एक नेक्स्ट बहुत ज़बरदस्त वीडियो में। कल शाम 6 बजे यही मिलते हैं। आई लव यू ऑल, बाय।